दुनिया विच रिश्ता इक्को ही हुंदा है, तलब दा रिश्ता। बिरहा दी हिचकी दा ते शहनाई दा रिश्ता। मेरा इहो रिश्ता सी साहिर नाल ते इहो रिश्ता है इमरोज नाल। धरती उत्ते वगदी गंगा दा एक रिश्ता पताल गंगा नाल हुंदा है ते एक रिश्ता अंबर गंगा नाल। जो दर्द होठां ते नहीं आया वो पताल गंगा दा पानी बन गया, उसे दा नां साहिर है। ते जो इबादत बन के होठां ते आया वो आकाश गंगा दा पानी बन गया, उसे दा नां इमरोज है। ये सार दी मुहब्बत सी जदों मैं नज़म लिखी सी। फिर तैनू याद कीता अग नू चुम्या असां, इश्क प्याला जहर दा एक घुट फिर मंगया असां। ते इमरोज दी सूरत विच जदों अपने एहसास दी इंतहा वेखी, दीवानगी दा एक आलम सी। आख्या कलम ने अज तोड़िया गीतां दा काफिया, इश्क मेरा पहुंचिया ए केड़े मुकाम ते। उठ अपने कड़े चों पानी दा कौल दे, तो लवांगी बैठ के रावां दे हाथ से। रावां दे हाथ से अंबर गंगा दा पानी धो सकता है। एक दर्द ने मन दी धरती नू जरखेज कीता सी ते एक दीवानगी ओदा बीज बन गई, एक हरियाली बन गई। कई लोग इस दुनिया में आते हैं, वक्त के बहाव में बहते हैं और एक दिन खामोशी से गुजर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रूहें होती हैं जो वक्त की छाती पर अपनी कलम से ऐसा जख्म और ऐसी मोहब्बत लिख जाती हैं जिसे सदियां भी नहीं मिटा पाती। शायर की कहानी मेरी ज़ुबानी के इस खास एपिसोड में आज हम किसी आम शायर की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जो दुनिया की रिवायतों से कभी नहीं डरी, जो हर कैद से आज़ाद थी। एक ऐसी औरत जिन्होंने मोहब्बत की तो दुनिया की परवाह नहीं की, और जब दर्द लिखा तो पूरी मानवता रो पड़ी। आज की दास्तान है अमृता प्रीतम की। 31 अगस्त 1919, गुजरानवाला, पंजाब। वहाँ एक बच्ची ने आंखें खोली। नाम रखा गया अमृत कौर। किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक छोटी सी बच्ची आगे चलकर पूरे पंजाब की आवाज़ बनेगी। उनके पिता करतार सिंह हितकारी एक शायर और मजहबी इंसान थे। घर में शेर व शायरी का माहौल तो था, लेकिन पाबंदियाँ भी बहुत थीं। जब अमृता महज 11 साल की थी, उनकी माँ गुजर गईं। उस दिन इस छोटी सी बच्ची का खुदा से भरोसा उठ गया। उन्होंने दुआ करनी छोड़ दी और अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए कलम उठा ली। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनकी एक नज़्म है जो उनके शुरुआती कश्मकश को दिखाती है। अज मैं अपने घर दा नंबर मिटाया है। अज मैं अपने घर दा नंबर मिटाया है ते गली दे मत्थे ते लगा गली दा नाम हटाया है ते हर सड़क दी दिशा दा नाम पूंज दिता है। पर जे तुसां मैनू जरूर लभना है तां हर देश दे हर शहर दी हर गली दा बूहा ठकोरो। एक सराप है, एक वार है ते जिथे भी स्वतंत्र रूह दी झलक पवे समझना वो मेरा घर है।
समझना वो मेरा घर है, समझना वो मेरा घर है। दोस्तों, अमृता की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी उम्र 28 साल थी। साल था 1947। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने ज़मीन ही नहीं, इंसानों के दिल और उनकी रूह को काट कर रख दिया। अमृता को अपना प्यारा लाहौर छोड़कर देहरादून और फिर दिल्ली आना पड़ा। वो प्रेग्नेंट थी। उनके हाथ में उनका बच्चा था। दिल में डर था और आंखों में वो खौफनाक मंजर था जो उन्होंने रास्ते में देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे मजहब के नाम पर औरतों की आबरू को लूटा गया, कैसे मासूमों का खून बहा। जब वो लाहौर से दिल्ली आ रही थी तो ट्रेन के उस सफ़र में उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े पर वो नज़्म लिखी जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने किसी नेता से शिकायत नहीं की, किसी सरकार से सवाल नहीं किया। उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े सूफ़ी शायर वारिस शाह को पुकारा। वो वारिस शाह जिन्होंने हीर की मोहब्बत की दास्तान लिखी थी। अज आखां वारिस शाह नूं, अज आखां वारिस शाह नूं कि तो कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तां तू लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। वे दर्द मंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी जनाब। किसने पंजा पानियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां दर्द नूं दित्ता पानी ला। इस जरखेज जमी दे लू लू फुटिया जहर, गिट गिट चढ़ियां लालियां फुट फुट चढ़िया कहर। विहू वलीसी वाह फिर वण वण वगी जा, ओने हर एक वांस दी वंजली दित्ती नाग बना। पहले डंग मदारियां मंतर गए गवाच, दूजे डंग दी लग गई जने खणे नूं लाग। नागा कीले लोक मुंह बस फिर डंग ही डंग, पल्लो पल्ली पंजाब दे नीले पै गए अंग। गलियों टुटे गीत फिर तकलियों टुटी तंद, त्रिंजणों टुटियां सहेलियां चरखे कूकर बंद। सने सेज ते बेड़ियां लुड्डण दित्तियां रोड़, सने डालियां पींग अज पिपला दित्ती तोड़। जिथे वजदी सी फूक प्यार दी वे ओ वंजली गई गवाच। रांझे दे सब वीर अज भुल गए उसदी जाच। धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोन, प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन। अज सब्बे कैदों बन गए हुस्न इश्क दे चोर। अज कित्थों लियाइए लब के वारिस शाह इक होर। अज आखां वारिस शाह नूं तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। अज आखां वारिस शाह नूं तुहें कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। ये नज़्म जब दुनिया के सामने आई तो बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ लोग रो पड़े। पाकिस्तान के बड़े बड़े शायर अमृता के इस दर्द के आगे झुक गए। ये अमृता की कलम की ताकत थी जो नफ़रत के उस दौर में भी दिलों को जोड़ रही थी। अमृता की शादी बहुत ही कम उम्र में प्रीतम सिंह से हो गई थी,
लेकिन उस शादी में वो जज्बात नहीं थे, वो रूह का रिश्ता नहीं था जिसे अमृता ढूंढ रही थी। और फिर उनकी जिंदगी में आए साहिर लुधियानवी। साहिर जो खुद एक अजीम शायर थे, बेबाक, शानदार और थोड़े मगरू। दोनों की पहली मुलाकात एक मुशायरे में हुई थी और वहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा इश्क जो इस दुनिया के बनाए किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। वो दोनों घंटों एक कमरे में बैठे रहते थे, बिना एक लफ्ज़ बोले। सोचिए दोस्तों, दो बड़े शायर, एक ही कमरा, लेकिन दोनों खामोश। अमृता अपनी ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट में लिखती हैं कि साहिर उनके घर आते, एक के बाद एक सिगरेट फूंकते रहते और बिना कुछ बोले चले जाते। जब साहिर चले जाते तो अमृता उन बचे हुए सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर रखती और जब वो अकेली होती तो उन टुकड़ों को अपनी उंगलियों में वैसे ही पकड़ती जैसे साहिर पकड़ते थे और उन्हें महसूस करती। वो कहती थी कि उन्हें लगता था जैसे वो साहिर के हाथों को छू रही हैं। लेकिन साहिर एक आज़ाद पंछी थे, वो किसी एक रिश्ते में बंधने से डरते थे। उनका ये इश्क कभी पूरा नहीं हो पाया। अमृता ने साहिर के लिए लिखा था, तुम्हारे अलावा दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरे लिए बस एक फिजूल सा शोर है। मेरा इश्क तुमसे शुरू होता है और तुम्हीं पर खत्म हो जाता है। साहिर ने भी अमृता के लिए बहुत कुछ लिखा। जब अमृता ने उनसे कहा कि उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व साहिर के बिना अधूरा है, तो साहिर ने अपनी मशहूर नज़्म लिखी थी, तुम चली जाओगी तो सोचा है किस तरह आखिरी दिन कटेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये इश्क मुकम्मल नहीं हुआ, पर इसने अमृता को शायरी की वो बुलंदियां दी जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। दोस्तों, जब साहिर अमृता की ज़िंदगी से दूर हो गए, तब एक और शख्स की एंट्री होती है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने इश्क की ऐसी मिसाल पेश की जो शायद ही दुनिया में कहीं मिले। उनका नाम था इमरोज़। इमरोज़ एक पेंटर थे, एक आर्टिस्ट। सोचिए, एक औरत जो किसी और के इश्क में डूबी हुई है, जो किसी और के गम में रोती है। इमरोज़ ने उस औरत को वैसे ही कबूल किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी जेलसी के। दोनों एक ही घर में 40 साल तक रहे, बिना शादी किए, बिना दुनिया की परवाह किए। लोग बातें बनाते थे, ताने कसते थे, लेकिन इमरोज़ को सिर्फ एक चीज़ से मतलब था, अमृता की खुशी। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक दिन अमृता स्कूटर पर पीछे बैठी थी और इमरोज़ चला रहे थे। अमृता ने पीछे बैठे बैठे इमरोज़ की पीठ पर अपनी उंगलियों से साहिर नाम लिख दिया। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने सॉरी बोला। पता है इमरोज़ ने क्या कहा? इमरोज़ ने मुस्कुराकर कहा, तुम लिखती रहो, मेरी पीठ पर जगह बहुत है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी मोहब्बत जहां आपका महबूब किसी और के नाम को आपकी पीठ पर लिखे और आप कहें कि लिखते रहो, क्योंकि आपको उसकी रूह से मोहब्बत है, उसके पूरे अस्तित्व से मोहब्बत है। इमरोज़ ने अमृता को वो सुकून दिया जो उन्हें पूरी ज़िंदगी नहीं मिला था। अमृता के घर का नाम था K25, जो हौज खास दिल्ली में था। वो घर सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो इमरोज़ और अमृता का एक अलग जहान था। इमरोज़ पेंटिंग बनाते, अमृता लिखती और दोनों एक दूसरे की खामोशी को पढ़ते थे। वक्त गुजरता गया, अमृता की उम्र बढ़ती गई और जिस्म कमज़ोर होता गया। साल 2005 अमृता का आखिरी वक्त करीब था।
वो बिस्तर पर थी, बहुत बीमार थी, लेकिन उनकी आज़ाद रूह अब भी कमज़ोर नहीं हुई थी। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने इमरोज़ की तरफ देखा और उनके हाथ में एक कागज़ थमा दिया। वो उनकी आखिरी नज़्म थी। वो मौत से डर नहीं रही थी, वो दुनिया से विदा नहीं ले रही थी, बल्कि वो इमरोज़ से एक वादा कर रही थी, वो वादा जो सदियों तक गुनगुनाया जाएगा। मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। किथे, किस तरह, पता नहीं। शायद तेरे तखयुल दी चिनाक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी, या खोरे सूरज दी लू बन के तेरे रंगां विच घुलांगी, या रंगां दियां बावां विच बह के तेरे कैनवस नू वलांगी। पता नहीं किस तरह, किथे, पर तेनू जरूर मिलांगी। 31 अक्टूबर 2005 को अमृता ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था, वो मरी नहीं है। वो हर उस औरत के ख्वाब में जिंदा है जो आज़ादी से जीना चाहती है। वो हर उस शायर की कलम में जिंदा है जो सच लिखता है, और वो इमरोज़ के उन कैनवस पर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। अमृता प्रीतम ने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला, जननपिथ अवार्ड मिला, लेकिन उनका सबसे बड़ा अवार्ड था उनकी वो आज़ादी जिसे दुनिया का कोई कानून छीन नहीं पाया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि मोहब्बत कैसे की जाती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। उन्होंने सिखाया कि दर्द को कैसे लिखा जाता है, बिना किसी शिकायत के, पूरी ताकत के साथ। शायर की कहानी मेरी ज़ुबानी में आज अमृता प्रीतम की ये दास्तान आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि अमृता और इमरोज़ जैसा इश्क आज के दौर में मुमकिन है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायरी और सच्ची मोहब्बत की कद्र करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए शायर की रूह के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त आपसे इजाज़त लेती हूँ। खुदा हाफिज़।